नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे एडटेक कंपनीज ने और एडटेक शिक्षा और डिजिटल माध्यमों से आज के टाइम पे हमारे पूरे भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि बदल गया है और कैसे डिजिटल शिक्षा का सफर कितना रोचक और महत्वपूर्ण रहा है ये हम देखने वाले हैं। आजकल शिक्षा का तरीका बदल गया है। एडटेक ने शिक्षा को नए रूप में पेश किया है, विद्यार्थियों को मौका दिया है कि वो अपना ज्ञान या कोई भी टॉपिक या कुछ भी वो ऑनलाइन सर्च कर सकें या डिजिटल तरीके से अपने उस चीज को बढ़ा सकें। वैसे डिजिटल माध्यम से एजुकेशन देना यूएसए में 1960 से स्टार्ट हो गया था, बट वो काफी छोटे लेवल पे था। उसके बाद कई सारे रेवोल्यूशंस आए, कई सारी कंपनीज आई और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ नए नए फीचर्स जुड़ते गए। और एडटेक के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल टायर 1 सिटीज तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि गांव के विद्यार्थी को भी शिक्षा देने का अधिकार दे रहा है और वहाँ के बच्चों को भी सशक्त कर रहा है और वहाँ के बच्चों को भी मौका मिल रहा है कि वो किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी, किसी भी लेवल की पढ़ाई वो ऑनलाइन कर सकें और अपने करियर में और अपने गोल को अचीव कर सकें। एडटेक ने सिर्फ स्टूडेंट्स को नए पढ़ने के तरीके ही नहीं दिए, बल्कि उनके अंदर इंडस्ट्रियल स्किल्स भी बढ़ाई है। कई सारी ऐसे एडटेक कंपनीज हैं जो बच्चों को प्लेसमेंट रेडी करती हैं, जॉब मार्केट के लिए रेडी करती हैं, जिससे वो माहिर बन पाते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ पाते हैं। कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जिससे बच्चे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल सीख पाते हैं, इंडस्ट्रीज में जा पाते हैं और अपने करियर में आगे बढ़ पाते हैं। और भारत में इसकी मेनली स्टार्टिंग हुई थी बायजूस से। 2014-15 के समय उन्होंने ऑफर्स निकाले थे, उनके पास एप्स थे जिसके थ्रू आप अपने स्कूल का सिलेबस उनके ऐप और उनके सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं और उस समय काफी पॉपुलर भी हुआ था। बट समय के साथ फील हुआ लोगों को कि इनके जो कोर्सेज थे काफी महंगे थे। फिर धीरे धीरे बाकी कंपनीज भी आई, जैसे अनअकैडमी, वेदांतु और भी बहुत सारी छोटी छोटी एडटेक कंपनीज आई और उन्होंने मार्केट काफी अच्छे लेवल पे ग्रैब्स भी किया। और फिर समय आया कोविड का, और कोविड के समय लोगों को फील हुआ कि उनके पास सबके पास एक आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल इश्यूज थे। तब हमारे अलग सर, जिनके कंपनी है फिजिक्स वाला, पहले वो यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़ाते थे फ्री में, और उसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च करी फिजिक्स वाला, जो कि पूरी तरह से एक एडटेक कंपनी थी जिसमें आपको जितने भी नीट, जेई, यूपीएससी जितने भी कोर्सेज थे सब आपको वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में, बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत ही कम प्राइस में आपको वहाँ पे अवेलेबल थे। और बच्चों का भी बहुत प्यार मिला और उनके कोर्सेज से, उनके बैचेस से बहुत बच्चों को सिलेक्शंस का मिला। हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट रेवोल्यूशन था बायजूस का, पर जो सेकंड रेवोल्यूशन एडटेक में लाया वो लाया फिजिक्स वाला ने। अब इंडिया में एडटेक कंपनीज का एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है कि अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है या कुछ भी सीखना है या अपने जॉब से रिलेटेड कुछ स्किल डेवलप करनी है तो आपको सब ऑनलाइन मिल जाएगा। और लोग आज के टाइम पे ऑफलाइन ज्यादा ऑनलाइन प्रीफर करते हैं सीखना, क्योंकि कन्वीनियंट होता है, कम पैसों में होता है और लोगों के शेड्यूल के हिसाब से एडजस्टेबल होता है। इसलिए अब आज का हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पे लोग ऑफलाइन ज्यादा ऑनलाइन सीख रहे हैं और इसका श्रेय जाता है कि सारी एडटेक कंपनीज को। और एडटेक कंपनीज के इकोसिस्टम का एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि एडटेक की वजह से कई सारे लोगों को जॉब्स मिली है और कुछ लोगों को तो एडटेक कंपनीज में ही जॉब मिली है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि एडटेक इकोसिस्टम ने इंडिया के अंदर रोजगार बढ़ाया है। और अब ये हम कह सकते हैं कि लोग ऑफलाइन ज्यादा ऑनलाइन सीखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि कन्वीनियंट होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है। और अब हम कह सकते हैं कि जो एडटेक रेवोल्यूशन है वो आगे बढ़ता ही जाएगा। और इन्हीं सब की वजह से मात्र 2022 का जो एडटेक का जो रेवेन्यू था पूरी कंपनीज का, वो था $4.3 बिलियन और बस ये इंडिया में था। इससे हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि अब एडटेक कितना ग्रो कर रहा है और एडटेक में कितना बड़ा बिजनेस है और लोगों को कितना रोजगार मिल सकता है। आई होप आपको हमारी केस स्टडी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।